बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको 11th क्लास की बायोलॉजी से स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पहले 11th क्लास की जो चैप्टर नंबर 1 है उसके इंट्रोडक्शन को हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, बायोलॉजी का लाइफ के साथ क्या ताल्लुक़ है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था कि बायोलॉजी का ब्रांचेस के अंदर क्या क्या काम सर अंजाम करती हैं, वो सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल पढ़ा था, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था, टिश्यू लेवल पढ़ा था, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल के बारे में। इंडिविजुअल लेवल आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एक इंडिविजुअल के बारे में हम बात करते हैं, एक अकेले इंसान के बारे में बात करते हैं, एक बंदे के बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल क्या होता है? मतलब कि एक इंसान, एक अकेला इंसान, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, इसको क्या कहते हैं हम? मतलब एक पर्सन को क्या कहते हैं? एक इंडिविजुअल कहते हैं। तो इंडिविजुअल मतलब एक हो गया, इंडिविजुअल्स बहुत सारे पर्सन्स हो गए। तो इंडिविजुअल्स लेवल मतलब इंसानों के लेवल्स के बारे में पढ़ना, तो वो क्या है? इंडिविजुअल्स लेवल है। अब जब कहते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक इंडिविजुअल लेवल बना देते हैं। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, ऑर्गन क्या था? हमने पढ़ा था स्टमक, एक ऑर्गन था। अब हमारे जिस्म, एक इंसान के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। वो तमाम ऑर्गन्स, वो डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे जब मिलते हैं क्या बना देते हैं? एक इंडिविजुअल बना देते हैं। जब वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं तो क्या बन जाता है? एक इंडिविजुअल लेवल बन जाता है। मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज टुगेदर इज कॉल्ड द इंडिविजुअल लेवल। अब जो है एक कंप्लीट ह्यूमन, एक कंप्लीट इंसान या एनिमल क्या कहलाता है? इंडिविजुअल कहलाता है। इन विच वन इंडिविजुअल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, डाइजेशन सिस्टम जो कि हमारे स्टमक के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर हम डाइजेशन करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन सिस्टम कहलाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम आ जाता है जिसके अंदर हम सांस लेना, अमले तनफ़ुस को मतलब सांस लेने के अमल को या निकालने के अमल को, ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। उसके बाद जो हमारा यूरिनरी सिस्टम नेक्स्ट आ जाता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मतलब हम इसके अंदर पढ़ते हैं मैसेंजर, एज अ मैसेंजर इसको पढ़ते हैं। मतलब कि मैसेजेस का या फिर मैसेजेस का ट्रांसफ़र होना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ। जैसे कि ये एक पार्ट से, जैसे हार्ट ने अगर कोई मैसेज दिया तो हार्ट से हमारे ब्रेन तक लेके जाना किसका काम है? वो नर्वस सिस्टम का काम है। अब जो है हम जब हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे पंप आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो तब हमारा जो मैसेज है वो फ़ौरन से कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक जाता है कि हम जो है अब रिलैक्स हो जाएं, हम जो है अपना जो है ना अपने काम को छोड़ दें, ताकि हम जो है रिलैक्स होकर अपनी सांस को नॉर्मल कर सकें। अब जो है हमारा नेक्स्ट लेवल जो आ जाता है वो पॉपुलेशन लेवल आ जाता है। पॉपुलेशन लेवल मतलब कि हमारे जो हमारी पॉपुलेशन, हमारे पाकिस्तान की या हमारे किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, वो किस रेंज पे है, वो कैसे है, ये सब कुछ जो है पॉपुलेशन लेवल के अंदर पढ़ते हैं। पॉपुलेशन लेवल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जब डिफरेंट स्पीशीज़, मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीशीज़ होती हैं, वो जब एक ही जगह पर रहती हैं और एक ही टाइम में रहती हैं, वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे कि इन पाकिस्तान द पॉपुलेशन इन 2010 इज़ 173.5 मिलियन। मतलब देखें कि अब जो है इन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। कोई पंजाबी रहते हैं, कोई उर्दू रहते हैं, कोई सराइकी रहते हैं, सब की अपनी अपनी कास्ट है। सब जो है डिफरेंट लोग रहते हैं। डिफरेंट हमारे पाकिस्तान में ना सिर्फ मुसलमान रहते हैं, हमारे हिंदू भी रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं,
ईसाई भी रहते हैं, ये तमाम मिलकर जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन बनाते हैं। अब जब इन तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हो जाती हैं, डिफरेंट लोग हो जाते हैं। जब इन डिफरेंट लोगों को स्टडी किया जाता है तो ये क्या बना देते हैं, एक पॉपुलेशन बना देते हैं। एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे बना इनकी जो पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है तो ये क्या होता है, पॉपुलेशन लेवल कहलाता है। अब पॉपुलेशन लेवल की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक स्मॉल पॉपुलेशन हो जाती है और एक लार्ज पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन होती है जहाँ पे स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ के जो नंबर्स हैं वो बहुत स्मॉलर होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। वो कौन सी पॉपुलेशन होती है, वो स्मॉल पॉपुलेशन कहलाती है। और ऐसी स्पीशीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्जर होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो लार्ज पॉपुलेशन कहलाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला लेवल आ जाता है वो क्या है, कम्युनिटी लेवल कहलाता है। वहाँ पे हमने पढ़ा था डिफरेंट स्पीशीज़ जब इकट्ठी रहती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पॉपुलेशन कहलाती है। यहाँ पे कहते हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस जब इकट्ठी होकर रहती हैं एक ही टाइम में और एक ही प्लेस के अंदर तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, कम्युनिटी। मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन जब डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी होकर रहती है, किसके अंदर रहती है, एक ही टाइम के अंदर और एक ही प्लेस के ऊपर रहती है, तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। जैसे कि हमारा देखें कि फॉलन लोग अंडरनेथ सम इंसेक्ट्स, मतलब कि ये देखें कम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या कम्युनिटी है, जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी आ जाती है। अब फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर क्या कम्युनिटी ऐसी आती है कि बहुत सारे इसके अंदर एक तरह के सिर्फ दरख्त नहीं पाए जाते, बहुत सारे जैसे श्रब्स हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, जैसे कि और भी फॉरेस्ट के अंदर ना सिर्फ पौधे पाए जाते हैं, ना सिर्फ दरख्त पाए जाते हैं, ना सिर्फ उसके अंदर श्रब्स पाए जाते हैं, इसके अंदर जानवर भी पाए जाते हैं। और जानवर की भी बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे कि बंदर होते हैं, शेर होते हैं, बुफेलोज होती हैं, जंगली बुफेलोज जिसे हम कहते हैं, जंगली भेड़िए होते हैं। ये सब कुछ जो है वो हमारी किसके अंदर आ जाती है, कम्युनिटी के अंदर आ जाती है। कम्युनिटी की एक टाइप है, मतलब फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है और डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन रहती है, इन सबको क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट वाला जो आ जाता है वो क्या है, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है, एक ऐसी टाइप है, बायोस्फीयर एक ऐसा लेवल है, वो क्या है कि जहाँ पे तमाम ऑर्गेनिजम्स क्या है, रहते हैं। इट कंस्टिट्यूट एंड कंप्राइज ऑल द लिविंग इकोसिस्टम्स एंड कम्युनिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। मतलब बायोस्फीयर क्या है कि जहाँ पे तमाम कम्युनिटीज़ इकट्ठी होकर रहती हैं, तमाम लिविंग इकोसिस्टम रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, तमाम इंडिविजुअल्स रहते हैं, हर तरह की कम्युनिटीज़ रहती हैं। उसमें जानवर भी आ जाते हैं, उसमें एनिमल्स, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तमाम लोगों का, तमाम चीज़ों का इकट्ठा होकर रहना एक ही लिविंग वर्ल्ड के अंदर, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर क्या है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठी होकर रहती हैं, इसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब जो है ये क्या है, हमारी लाइफ यानी अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ रहती है, जितनी भी जिंदगियां रहती हैं, जैसे कि प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तमाम जानदारों और बेजान चीज़ों का इकट्ठा रहना अर्थ के ऊपर, ये क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। इसीलिए बायोस्फीयर को जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ भी कहा जाता है, मतलब तमाम लाइफ की जोन भी कहा जाता है अर्थ के ऊपर। इसकी डेप्थ कितनी है, 20 किलोमीटर है। कितनी है डेप्थ, 20 किलोमीटर है। उम्मीद करती हूँ आपको बायोस्फीयर के बारे में, कम्युनिटी लेवल के बारे में, पॉपुलेशन लेवल के बारे में, टिश्यूज़ लेवल के बारे में सारा अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने जो है अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने सबसे पहले सब अटोमिक लेवल पढ़ा था, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था कि जब तमाम एटम्स मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, सब अटोमिक पार्टिकल्स बना देते हैं। अब फिर टिश्यूज़ लेवल पढ़ा है, उसके बाद हमने इंडिविजुअल लेवल पढ़ा है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा है। सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं, और फिर जब तमाम टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं, और तमाम डिफरेंट ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो जब तमाम ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल बना देते हैं। अब डिफरेंट इंडिविजुअल्स
डिफरेंट स्पीशीज़ इकट्ठी होती है तो वो क्या बना देती है, एक पॉपुलेशन बना देती हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी होती है तो वो क्या बना देती है, एक कम्युनिटी बना देती हैं। तो जब एक कम्युनिटी बनती है तो वो कहाँ पे रहती है, वो ऑल बायोस्फीयर के अंदर रहती है। मतलब ये एक क्या है, एक साइकिल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, साइकिल। मतलब अगर यहाँ से सेल निकलते हैं तो सेल मिलके क्या बनाते थे, टिश्यू। उसके बाद टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, इंडिविजुअल बनता है। इंडिविजुअल से क्या बनता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से कम्युनिटी। कम्युनिटी से एक बायोस्फीयर। ये क्या है, एक पूरा सर्कल बन जाता है, एक पूरा लाइफ साइकिल बन जाता है। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक मेरा समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक एंड होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।